जो अभी प्रतिक्रिया यहां पर दी, ये कोर्ट के सामने दी, ऐसा मानकर जज ही समय निर्णय दे सकते हैं। लेकिन कई मामलों में सो मोटो एक्शन लेने वाले न्यायालय ने इस बयान पर कुछ नहीं किया है। क्यों? बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैं एक बार एच.एस. रावत जी की प्रतिक्रिया लूंगा, फिर प्राची जी के पास जाऊंगा। देखिए चौहान साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो पीछे का इतिहास अगर देखा जाए तो हम लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, इस प्रकार के हमारे साथ कत्लेआम किए हैं कि जैसे कभी आर्या जी ने बताया, गवर्नर साहब को कत्ल कर दिया। पहले किताब लिखी गई थी। नहीं, वो गवर्नर नहीं, वो राजपाल थे। उनका नाम राजपाल था, जो एक प्रकाशक थे, पब्लिशर। और इन्होंने पूरी पोल खोलने वाली बुक को प्रकाशित किया था, केवल प्रकाशित किया था। उनकी इतनी गलती मानी गई और उनकी हत्या की गई, और वो हत्यारे को गाजी की उपाधि दी गई। सच्चाई बोलने पर कमलेश तिवारी का क्या हाल हुआ, कैसे अभी अभी गर्दन रेत दी गई। नूपुर शर्मा किस प्रकार से वनवास का जीवन जी रही है, किस प्रकार से जोधपुर के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो इस प्रकार की जो दहशत गिर्दी है ना, उससे लोग आगे नहीं आ पा रहे। जब तक ये भय समाप्त नहीं होगा, जब तक इन पे सरकार का चाबुक नहीं चलेगा, जब तक ओवैसी जैसे लोगों को खींच खींच करके चौराहे पर पुलिस इनके डंडे नहीं बजाएगी, जब तक लोगों में एक अंदर से जो भय व्याप्त है, जैसे कानपुर की मस्जिद से पथराव कर दिया, कहीं पर भी हमारी यात्राएं निकलती हैं वहां पथराव कर देते हैं, तो लोगों के अंदर एक भय बना दिया गया। और ये जैसे कायरा जी ने कहा कि इस्लाम का एक हिस्सा है कि भय बनाओ, पैदा करो कि भाई अगर 10 घरों के बीच में एक मुसलमान आ गया, वो बकरा भी काटेगा, मुकरा भी काटेगा, और वहां पर अल्लाह अकबर भी बोलेगा, सुबह शाम चिल्लाएगा, तो आदमी वहां खामोश हो जाता है और वो 10 की 10 लोग वहां से पलायन करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी आपने कैराने के अंदर देखा। तो ये भय निकालना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन डॉनों ने, आपने देखा कि किस प्रकार से अंसारी ने, किस प्रकार से इन लोगों ने भय बना रखा था, वो भय खत्म करना जरूरी है। और जब तक ये भय खत्म नहीं होगा, जब तक लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे यहां पर तो सिखाया जाता है कि चैंटी को भी आटा डालो, कहीं आपकी चैंटी मर न जाए आपके पैर से, उसका भी पाप लगता है। और एक तरफ सिखाया जाता है कि आप कत्लेआम करो काफिरों का तो आप गाजी बन जाओगे, आपको बेहतर हूर मिलेगी। तो दोनों की एजुकेशन अपने यहां पर भी शैतानों का पेट फाड़ने के लिए तो बाल्य अवतार में भी शैतानों के पेट फाड़ने के उदाहरण है। लेकिन हिंदू वो भूल गया है, उसको केवल चींटी को आटे डालने वाली बात ही बताई जाती है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, इतना ही दिया जाता है, बाकी नहीं बताया जाता। और इसलिए रावत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान के साधु संतों ने, अब मंचों से, कथावाचकों ने मंचों से यह बात भी बतानी जरूरी है कि धर्म रक्षा के लिए क्या किया जाता है।